हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना 13। दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। घंटी थर्ड का हम बना रहे हैं। कक्षा 6 खंड ए, विषय गणित, अध्याय रेखा रेखाखंड किरण। अधिगम उद्देश्य में देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणित दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। अधिगम प्रतिफल में पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी रेखा रेखाखंड किरण एवं उसके स्रोतों का प्रत्याशनन कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी रेखा के स्रोतों को पहचान सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी रेखा को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। व्याख्यान विधि, प्रस्तावना विधि, शामपट विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में चॉक, डस्टर, संकेतक, लपेट, शामपट आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रेखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरे कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई न मोटाई हो क्या कहलाता है? छात्र बोलेंगे बिंदु। दूसरा प्रश्न है बिंदु से मिलकर बना हो तो लंबाई और चौड़ाई हो तो क्या कहलाता है? छात्र बोलेंगे रेखा। तीसरा प्रश्न है रेखा से आप क्या समझते हैं? छात्र बता नहीं पाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग रेखा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए पहले आपको 5 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है शामपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है बिंदु। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखेंगे बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है किंतु इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। रेखा एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत ना हो उसे रेखा कहते हैं और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जैसे कि 2 एरो में दर्शाया गया है। रेखाखंड वह एक ऐसा रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें रेखाखंड कहते हैं। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं जैसे ए और बी। किरण एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसे बिंदु से एरो तक दिखाया गया है। रेखाखंड का मापन। रेखाखंड एक रेखा का निश्चित भाग होता है। प्रत्येक रेखाखंड की माप उसकी लंबाई कहलाती है। 2 रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाई के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। आगे देखते हैं शामपट कार्य। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है किंतु इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। रेखा एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए, इसका कभी अंत न हो, जैसे दर्शाया गया है यहाँ पे। रेखाखंड वह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है, ए और बी। अब मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न रेखा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न किरण किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। आपको फिर सेम कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरे कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं एवं चौथा कॉलम में है शामपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखेंगे वक्र रेखाएं। कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर जो आकृति प्राप्त होती है वे वक्र कहलाते हैं, जैसे सरल रेखा, सरल वक्र, और वक्र जो सरल नहीं है दर्शाया गया है। उदाहरण दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखें। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है
5 बिंदु, 1 रेखा, 4 चिन्हों और 5 रेखाखंड, ये आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपना कॉपी में लिखते हैं। सैंपट कार्य, सरल वक्र और वक्र जो सरल नहीं है दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।